अखिलेश को बड़ा झटका, शिवपाल बनेंगे अध्यक्ष, सपा टूटेगी या बचेगी। राजभर का सबसे बड़ा दावा, सपा में शुरू हुआ खेल, यूपी में नया शिंदे कांड। क्या सच में सपा के अंदर बगावत की आग सुलग रही है? राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन अपमान की आग सालों तक सुलगती रहती है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी ही एक चिंगारी दिखाई दे रही है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कहा जाता है, जब नाव में छेद अंदर से होने लगे तो तूफान का इंतजार नहीं करना पड़ता। क्या समाजवादी पार्टी की नाव में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्योंकि योगी सरकार के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर ऐसा दावा कर दिया है, जिसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजभर का कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को झटका लगने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी राजनीतिक टूट की पटकथा लिखी जा रही है और इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में सपा के अंदर बगावत की आग सुलग रही है या फिर यह सिर्फ विपक्षी दलों का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का खेल है? दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने इस बार सीधे सीधे कुछ बड़े नामों का जिक्र कर दिया। उन्होंने मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का नाम लेते हुए बड़ा दावा किया है। राजभर ने कहा कि पार्टी में बिखराव होगा और अगर ऐसा हुआ तो बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा यानी शिवपाल यादव बनेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि दोबारा पार्टी को खड़ा करने की ताकत अगर किसी में है तो वो केवल शिवपाल यादव में है। अब सवाल उठता है, आखिर राजभर बार बार शिवपाल यादव का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या उन्हें सपा के भीतर चल रही किसी ऐसी खामोश नाराजगी की भनक लग चुकी है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। उन्होंने दावा किया कि पीडीए कार्यक्रम में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा की गैर मौजूदगी कोई सामान्य बात नहीं है। राजभर ने तंज कसते हुए पूछा कि क्या उन्हें बुलाया नहीं गया था या फिर जानबूझकर सूचना छुपाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि जो ब्राह्मण नेतृत्व खुद को अपमानित महसूस कर रहा है वही आने वाले समय में बगावत का नेतृत्व करेगा। और फिर उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जिसने सियासी चर्चा को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपमान कभी नहीं भूलता। यहीं से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजभर ने सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को यादव समाज से नीचे समझते रहे हैं। राजभर ने यहां तक दावा कर दिया कि उनके घर में आज भी अलग बर्तन रखे जाते हैं। ये बयान आते ही राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। फिर राजभर ने सबसे बड़ा सियासी बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि जब पार्टी टूटेगी तब घमंडी चाचा की राजनीति खत्म होगी और असली चाचा यानी शिवपाल यादव ही पार्टी की कमान संभालेंगे। अब राजनीति के जानकार मानते हैं कि यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अंदर संभावित असंतोष को हवा देने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी पहले ही इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। सपा नेताओं का कहना है कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहां कहीं न कहीं आग जरूर होती है। अब यह आग सच में सुलग रही है या सिर्फ धुआं दिखाया जा रहा है, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सस्पेंस जरूर पैदा हो गया है। क्या अखिलेश यादव की टीम पूरी तरह सुरक्षित है? क्या शिवपाल यादव फिर किसी बड़ी भूमिका में दिखाई देंगे या फिर ओम प्रकाश राजभर के दावे सिर्फ राजनीतिक शोर साबित होंगे? इन सवालों का जवाब समय देगा। लेकिन इतना तय है कि यूपी चुनाव से पहले सियासत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सियासत की बिसात पर हर मुहरा खामोश दिखता है, मगर कब कौन वजीर बन जाए कोई नहीं जानता। सपा में बगावत तय। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें